अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आसिया कंवल हूँ, लाइफ और पेरेंटिंग कोच। आज की वीडियो में मैं बहुत ही मुख्तसर मगर मौसर अंदाज से डिफ़ाइन करूँगी कि माइंडफुल पेरेंटिंग क्या है एंड हाउ टू बी अ माइंडफुल पेरेंट। पेरेंटिंग के हवाले से अगर हमें कुछ टिप्स चाहिए होती हैं या आइडियाज़ लेने होते हैं तो जब हम सर्च करते हैं तो बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिलती हैं जो हमें मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज कर देती हैं। मसलन उनके टाइटल और थंबनेल पे लिखा होता है कि अगर आप ये 5 गलतियां करेंगे तो आपके बच्चे आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे ये 6 जुमले बोलते हैं तो समझें कि आप एक अच्छी माँ हैं। आप 6 जुमले बोलें ताकि आपके बच्चे पुरएतमाद बने। ये 6 बातें हैं, अगर आपकी बच्चियों को इस उम्र से पहले पहले पता होंगी तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। जब ये सारी चीज़ें मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगती हैं और मैं परेशान हो जाती हूँ कि कब कौन सी बात याद रखनी है। 3, 4, 5, 6 किस तरह से इंसान याद रखे। तो इन चीज़ों से होते 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 एक प्रोसेस होता है, एक सफ़र होता है ग्रोथ का। तो मैं इन चीज़ों से जाते 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 मैं इस मकाम पर आके पहुंची हूँ कि मैंने ख़ुद से एक अपना 3 स्टेप मेथड क्रिएट किया है ताकि मैं ईज़ और फ्लो के साथ पेरेंट्स को माइंडफुल पेरेंटिंग सिखाऊं, उनको बताऊं कि किस तरह से वो बाशऊर और बाखबर वालिदैन बन सकते हैं और किस तरह से वो आसानी के साथ मुसरत के साथ खुशी के साथ बच्चों की तरबियत भी कर सकते हैं और उनसे हमेशा के लिए कनेक्टेड भी रह सकते हैं। माइंडफुल पेरेंटिंग के हवाले से मेरी जर्नी काफ़ी तवील है। मुझे तकरीबन 7 साल लगे हैं इस बात को समझने में कि एक अच्छा पेरेंट क्या होता है और माइंडफुल पेरेंटिंग क्या होती है, कि जिसमें आप ईज़ और फ्लो के साथ अपने बच्चे की तरबियत करें और ब्रेक फ्री हो जाएं और इंजॉय करके अपने बच्चे की तरबियत करें, ना कि स्ट्रेस्ड आउट होके, परेशान होके, एंजाइटी में आके अपनी जिस्मानी और ज़हनी हालत भी ख़राब करें और साथ साथ अपने बच्चे की भी। तो ये जो 3 स्टेप मेथड है, इसी मेथड के ज़रिए मैं पेरेंट्स की कोचिंग भी करती हूँ और अगर किसी को सर्टिफिकेशन चाहिए हो या अगर किसी ने पेरेंट कोच बनना हो तो तब भी मैं इसी मेथड के ज़रिए से उनको कोच करती हूँ। तो चलिए अब आते हैं कि जो माइंडफुल पेरेंटिंग है क्या। जो माइंडफुल पेरेंट होता है वो काम होता है, वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना और उसकी इम्पोर्टेंस को समझता है। वो ये भी समझता है कि उसकी ग्रोथ भी ज़रूरी है, जैसे जैसे उसके बच्चे ने ग्रो करना है, नई चीज़ें सीखनी है, नई चीज़ों को समझना है, तो ऐसे ही पेरेंट के लिए भी है कि वो भी अपने आप को इवॉल्व करे, अपने आप को वक्त के साथ चेंज करे। जो माइंडफुल पेरेंट होगा वो अपने बच्चे के साथ कनेक्शन को बिल्ड करेगा, बच्चे के अंदर विजडम को कल्टीवेट करेगा, बच्चे को सिखाएगा कि फ़्लो क्या है, ज़िंदगी का फ़्लो सिखाएगा और बच्चे की इतनी आसानी के साथ तरबियत करे कि बच्चे का जो ऑथेंटिक सेल्फ है, ये जो कि ट्रू सेल्फ है, जिस सेल्फ के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको पैदा किया है, उसको वो डैमेज नहीं करेगा, उसको वैसे ही रहने देगा। जब वो जो ट्रू सेल्फ उसका बिल्कुल सही रहेगा तो बच्चा खुद ब खुद ज़िंदगी की भाग दौड़ संभाल लेगा और बहुत जल्दी के साथ और बहुत एतमाद के साथ। अगर हम इन्हीं चीज़ों में पड़े रहें कि 3 बातें ये नहीं करनी, 4 चीज़ें ये छोड़नी है, 6 बातें वो करनी है, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। मुझे ये चीज़ें बहुत ही कंफ्यूज करती हैं, मेरी अपनी नेचर में है और मैं इस मामले में मैं बहुत अच्छी हूँ कि मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करती हूँ, उनको आसान बनाती हूँ। ये मेरी एक ख़ासियत है कि एक बाखबर और होशियार वालिदैन कैसे होते हैं, जो वक्त की नज़ाकत को समझते हों, जो अपने बच्चे के ट्रू एसेंस को समझकर उसके हिसाब से तरबियत उसकी करें और तरबियत में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका उनको ख्याल रखना चाहिए। मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं, तकरीबन 9 एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसमें मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स शेयर किए हैं कि माइंडफुल पेरेंटिंग क्या है और आप अपने बच्चे के साथ कनेक्शन कैसे अच्छे बनाएं, उनके साथ वक्त कैसे गुजारें। लेकिन मैंने कभी ये शेयर नहीं किया कि एक्चुअली व्हाट डज़ इट मीन और आप वो बन कैसे सकते हैं। तो वो जो माइंडफुल पेरेंट बनने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैंने डिस्कवर किया है, वो आगे मैं पहुंचाती हूँ, सिखाती हूँ, बताती हूँ और मैंने अपनी लाइफ को भी बहुत आसान किया है। अब मैं ब्रेक फ्री हो गई हूँ, स्ट्रेस फ्री हो गई हूँ। अब मैं ईज़ और फ्लो के साथ अपने बच्चों की तरबियत करती हूँ, मोमेंट बाय मोमेंट उनके साथ छोटी छोटी खुशियों को इंजॉय करती हूँ और साथ के साथ तरबियत भी करती हूँ। और वो कौन सी 3 चीज़ें हैं, वो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो कि मेरे
جو میرے پاس کوچنگ کے لیے آتے ہیں یا پھر ان کو پیرنٹ کوچ بننا ہوتا ہے تو پھر میں ان کو سرٹیفکیٹ دیتی ہوں، اور وہ ایک میرا 5 months کا ایک ڈیوریشن ہے، اس میں ان کو سلولی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ یہ ساری جرنی پر لے کے جاتی ہوں، اور جہاں پہ وہ خود سے اپنے آپ کو بھی ڈسکور کرتے ہیں اور وہ خود بھی ایک بہتر اور اچھے انسان بن جاتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں کی بھی ہیلپ کرتے ہیں کہ کس طرح ان کے بچے بھی اس جرنی میں ان کے ساتھ ساتھ رہیں۔ مائنڈفل پیرنٹنگ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت آپ شیم، بلیم اور پنشمنٹ کے اوپر اپنا فوکس رکھیں، بلکہ مائنڈفل پیرنٹنگ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی عمر، اس کی سمجھ، اس کی ذہنی اور جسمانی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تربیت کریں اور اس کو گائیڈ کریں، اس کی ہیلپ کریں، اور بس تھوڑی سی ہیلپ کریں اور باقی بچے کو پش کریں کہ وہ خود سے اس کے اندر اعتماد آئے کہ وہ آگے بڑھ سکے اور اپنی چیزوں کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ مائنڈفل پیرنٹنگ یہ بھی نہیں ہے وہ جو سنی سنائی ریکمینڈڈ جو خاندانوں کے اندر چلتی آتی ہیں وہ سزائیں بچوں کو دی جائیں، بلکہ مائنڈفل پیرنٹنگ یہ ہے کہ آپ پنشمنٹ دینے کی بجائے بچوں کے لیے انلائنڈڈ باؤنڈریز کریٹ کریں، بچوں کو باؤنڈریز کی اہمیت کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ کس طرح سے لمٹس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے اور ان کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتی ہیں، یہ باؤنڈریز اور لمٹس اس لیے ہوتی ہیں تاکہ آپ سیف رہیں، تاکہ آپ مضبوط رہیں، آپ نقصان نہ اٹھائیں، خدا نخواستہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ آج کی ویڈیو میں نے بس تھوڑا سا آپ کو بتانا تھا کہ مائنڈفل پیرنٹنگ کیا ہے اور میں کس طرح سے پیرنٹنگ کوچنگ کرتی ہوں اور میرا میتھڈ کیا ہے، تاکہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ اس حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو یا آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اور آپ میرے ساتھ سیشن اسکیجول کر سکتے ہیں۔ میں ہر طرح سے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔